याच मुद्द्यावर तिथे गदारोळ सुरू आहे. तो कृपया आप भी अपना स्थान, महुआ मोहित्रा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें. कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग. मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे. आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए. हमने फिर से आपको अपील किया कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए. तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है. तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है. अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है. कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं. ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा. मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं. आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी. मेरी बात सुन ले, मैं दे रहा हूँ समय, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं समय दे रहा हूँ. मेरी बात सुन ले राहुल जी. माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है, उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की. यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही. तो उनका आग्रह है कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है. मेरी बात सुन लें, चर्चा के लिए तैयार है तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सब से आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टेक योर सीट. मैं आप अपनी सीट पे जाए, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा. आप काइंडली क्लियर द पैसेज. आप क्लियर कर दें. आप क्लियर कर दें. नहीं, क्लियर कर दें. आप क्लियर करें. आप वर्षा क्लियर करें. क्लियर करें. सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो. 13 लोग जेल में हैं. इस पे कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं. अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार. आप कृपया बैठ जाएं. इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए. राहुल जी 1 मिनट पेपर ले कर दें, फिर आप एक मिनट. You are quite aware the procedure of the parliamentary practice. सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है. देखिए, सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है. तो पहले स्थगन प्रस्ताव का, बैठ जाइए. हाँ, बैठ जाइए. काइंडली टेक योर सीट. स्थगन प्रस्ताव की
सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी। और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाएं, सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर, आप बैठ जाइए। अर्जुन मैं दूंगा पेपर रख लेने के बाद दूंगा, पेपर रखने के बाद दूंगा। हाँ दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी मैं दूंगा। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the This House is not fair. papers This is not pertaining to the Ministry of Law and Justice. If I am saying As mentioned against my I name will and give serial an number 2. opportunity to Rahul. As per today's United Yes, sir. States. Thank you. Kindly you ask from your member of parliament. They should break it. Next. Item number 3, Sri Pratap Rao Jadhav जी। प्रताप राव जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उपयोगी विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पे रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। जस्ट Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's आइटम नंबर 5 संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. सभा की बैठकों में से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। अभी ले लाओ आपको फिर। Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of the statement showing action taken by the government on recommendation contained in the reports of Public Accounts Committee as listed against my name and serial number 7 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री जियाउर रहमान जी। जियाउर रहमान जी। Sir, I rise to make the following report of the Standing Committee on Education, number 8 today's order papers list. Number 279 report on the action taken by the government on the recommendation contained in the attached effect report on demands on grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development. 380th report on action taken by the government on the recommendation contained in 368th report on review of functioning of National Council for Teacher or Education, NCT, and initiative taken to support training of teachers in light of thrust of capacity building of teachers of the Department of School Education and Education, Ministry of Education, and 381 report on action taken by the government on the action taken in the 380 on demand of grant 2020. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 2026 when the house was not in session and for no Honorable Speaker. चोर से इस्तीफा दिलाओ, चोर से इस्तीफा। Circulation of the report was given by the Honorable Speaker. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।
Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of, number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. शून्य प्रहर में भी आपके Discussion on strictly resolution seeking disapproval of the Supreme Court number of judges amendments ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर समझे, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास करने देना चाहते हैं। ये नहीं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। लोकसभेचं कामकाज पुन्हा एकदा तहकूब करण्यात आलेलं आहे। 5व्या दिवशी पुन्हा एकदा लोकसभेचं कामकाज तहकूब करण्याची वेळ आलेली आहे। एकीकडे किरेन रिजिजू यांनी केलेलं वक्तव्य, तेलंगाना में हुआ, 6 स्टेट में हुआ, तभी राहुल गांधी क्या किया मालूम नहीं। राहुल गांधी को राजनीति करने के लिए अपना पार्टी का ताकत कम हो गया है, कांग्रेस खत्म हो गया, इसलिए पंतप्रधान साहब का वाक्य है कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान हो गया। अभी विद्यार्थी को आगे ले रहा है, ये बहुत ही गलत है। विद्यार्थी को पढ़ने दो, उनको न्याय मांगने दो, अकेला मोर्चा करने दो। भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी के साथ है, हम लोग भी विद्यार्थी के साथ है। पंतप्रधान बोला युवा पीढ़ी के लिए कुछ भी करेंगे, सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब का कल बैठ देगा, विद्यार्थी के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, साथ देंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। पॉलिटिशियन के साथ विद्यार्थी जाते जाते विद्यार्थी को भी मालूम नहीं है अंदर गुंडा लोग है, अंदर विदेशी लोग है। अपना देश आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सबको तकलीफ है, इसलिए विदेशी शक्ति
ये मोर्चा में आ रहा है तो विद्यार्थी समझना चाहिए, आप अकेला ही आंदोलन करो, आप अकेला ही ये देश के पास न्याय मांगो, आपको अकेला न्याय, तो आप अकेला आंदोलन करेगा तो न्याय मिलेगा, सरकार आपका साथ है। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। अभी ट्रॅफिक आप नाही प्लीज। मुंबईमध्ये राहुल गांधी यांचं आंदोलन, राहुल गांधी यांच्या विरोधातलं हे आंदोलन आहे आणि यावेळेला विदेशी शक्ती आहेत ज्या या आंदोलनकर्त्यांमध्ये शिरलेल्या आहेत याची विद्यार्थ्यांना सुद्धा कल्पना नाही, अशा स्वरूपाचा दावा हा भाजपनं केलेला आहे आणि त्यामुळेच भारताची होत असलेली प्रगती ही इतर देशांना पाहवली जात नाही असं म्हणत हे आंदोलन सुरू करण्यात आले। तर इकडे लोकसभेचं कामकाज सुद्धा सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं आहे, कारण विरोधक आक्रमक झालेले होते। आज चर्चा होणार नाही हे लक्षात येता जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। यावर किरण रिजिजू यांनी सुद्धा संसदीय कामकाज मंत्री या नात्यानं त्यांनी यावरती चर्चा करण्यास सरकार कायमच तयार आहे असं म्हटलं आणि त्यानंतर मात्र स्थगन प्रस्तावाचे मुद्दे मांडण्यात आले आणि मग मात्र पुन्हा एकदा लोकसभेत वातावरण प्रचंड तापलं आणि त्यानंतर हे अर्थातच लोकसभा जी आहे ती सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे। या संदर्भात अधिक आपण माहिती घेणार आहोत। श्रीरंग खरे आपल्या सोबत आहेत। श्रीरंग, एकंदरीत हा संपूर्ण गदारोळ मध्येच राहुल गांधी यांना उभं केलं, त्यानंतर आलेले काही प्रस्ताव, काय हा सगळा प्रकार होता आणि अर्थात हे तहकूब होत चाललेले 5 दिवस कामकाजच झालं नाहीये। शनिवार आणि रविवार 2 दिवस कामकाज होणार नसल्यामुळे आता सोमवारपर्यंत लोकसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलेलं आहे। तालिका अध्यक्षांसमोर आज बराच गदारोळ झाला। विरोधक वेलमध्ये आलेले होते, त्यांनी आंदोलन केलं आणि घोषणाबाजी देखील केली। या आंदोलकांची किंवा या विरोधकांची प्रमुख मागणी होती ते म्हणजे जर आपण घोषणाबाजी ऐकली तर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी ते आग्रही मागणी करतायत। त्यापूर्वी किरण रिजिजू जे संसदीय कामकाज मंत्री आहेत त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की सरकार चर्चेला तयार आहे, चर्चा कधी करायची हे ठरवा, आम्ही आजही चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत। विरोधकांनी आता याबाबत काय तो निर्णय घ्यावा। हे झाल्यानंतर राहुल गांधी बोलायला उभे होते, मात्र त्याच वेळेला तालिका अध्यक्षांनी सांगितलं की काही कामकाज पुढे न्यायचं आहे, त्यामुळे ते झाल्यानंतर मग आपण या संदर्भातला निर्णय घेऊ। मात्र कागदपत्र मांडायला सुरुवात झाल्यानंतर विरोधक सातत्यानं गोंधळ घालत होते। विरोधकांना तालिका अध्यक्षांनी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की सरकार चर्चेला तयार आहे, जर चर्चा व्हायची असेल तर त्याबाबतचा निर्णय अध्यक्ष घेतील, त्यासाठीचा जो मेमो द्यावा लागतो तो विरोधकांनी अध्यक्षांकडे सादर करावा आणि त्यानंतरच लोकसभा अध्यक्ष या संदर्भातला योग्य तो निर्णय घेतील। मात्र विरोधकांचं यामुळे समाधान झालं नाही, त्यांची घोषणाबाजी चालू होती। त्यांच्या धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा यासाठीच्या घोषणा चालू होत्या आणि या सगळ्या गोंधळामुळे आज देखील कामकाज होऊ शकलं नाही। राज्यसभेचं कामकाज या आधीच तहकूब करण्यात आलेलं होतं, त्यानंतर लोकसभेचं कामकाज देखील तहकूब करण्यात आलेलं आहे सोमवारपर्यंत। प्रज्ञा, नक्कीच धन्यवाद या संपूर्ण माहितीसाठी। तर एकंदरीत आपण बघतोय की हे कामकाज तहकूब करण्यात आलेलं आहे। सलग आपण बघतोय 5 दिवसांमध्ये कामकाज जेमतेम झालेलं होतं आणि गदारोळ सगळ्यात जास्त पाहायला मिळाला आणि त्यामुळेच वारंवार तालिका अध्यक्षांनी सांगूनही जे काही नियम आहेत संसदेतले त्या नियमांनुसार आपण पुढे जाऊया असं म्हणूनही इकडे प्रचंड गदारोळ हा विरोधकांनी केलेला पाहायला मिळाला आणि केवळ प्रधान यांचा राजीनामा हाच मुद्दा हा जोरदार लावून धरला आणि त्यानंतर अखेर तहकूब झालेलं आहे लोकसभेचं कामकाज। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के और इस पे समझे नहीं, इस पे आगे सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे याच सगळ्यावरती ज्या वेळेला बातचीत होत होती त्यावेळेला तालिका अध्यक्षांकडनं वारंवार हे सांगितलं जात होतं की संसदीय कामकाजाची पद्धत तुम्हाला माहिती आहे, त्याच पद्धतीनं आपल्याला पुढे जावं लागणार आहे। एकीकडे सरकार बोलण्यास तयार आहे, चर्चेस तयार आहे, मात्र बोलू दिलं जात नाही अशा स्वरूपाचा आक्रमक पवित्रा हा विरोधकांनी घेतला आणि आजच्या आज राजीनामा झालाच पाहिजे अशा स्वरूपाची घोषणाबाजी करण्यात आली आणि जोरदार नारेबाजी या ठिकाणी झालेली होती। वेलमध्ये सुद्धा सगळे विरोधक एकत्रित आलेले होते, या सगळ्यांना बाजूला करण्यात आलं। राहुल गांधी उभे सुद्धा राहिलेले होते बोलण्यासाठी, मात्र त्यांना बसण्यास सांगण्यात आलं आणि काही जे महत्त्वाचे प्रस्ताव होते ते सादर करण्यात आले आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा प्रचंड गदारोळ सुरू झाला आणि प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोरकसपणे मांडण्यात आली। जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग